हमने कई विधायक को फ़ोन किए हैं यहाँ से, लेकिन एक ही जवाब देता है कि तुम लोग बिहार के रहने वाले हो, तुम लोग को यहाँ राशन वाशन कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए आप एक बार हम लोग को पास, कोई मीडिया वाला नहीं यहाँ आया है, और आइए दिखाते हैं इस जगह कितना मजदूर बेरोजगार, रोज दिन दिहाड़ी करने वाले, करनी वसूली चलाने वाले, ईंट पत्थर उठाने वाले मजदूर, इस जगह आप देखिएगा ना तो आपका आँख से आंसू नहीं बंद होगा। मैं कई विधायक को फ़ोन किया हूँ, जो कि अरविंद केजरीवाल का ऑफिस क्या कहते हैं मुंडिका में है, वहाँ से लेकर के, लेकिन कोई विधायक नहीं सुना हम लोग का बात। और जब से यहाँ लॉकडाउन हुआ है तब से आज तक कोई सुविधा नहीं मिला है। ये सब नाटक है, कुछ नहीं। यहाँ का लोग जो एक घर का आदमी है उसको डेली यहाँ राशन पानी मिलता है, लेकिन कोई बेगर कार्ड वाले को या बिहार के रहने वाले को किसी को नहीं मिल रहा है। अगर सहायता ही करना है तो केजरीवाल को आप डायरेक्ट कहिए कि जितने हैं बिहार का सबको आप चुन चुन करके आदमी भेज करके और उसका आधार कार्ड लो और उसको दो, सबको नाम पता, तभी। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि अच्छा वक्त ज़्यादा देर नहीं रहता तो बुरा वक्त भी ज़्यादा देर नहीं ठहरता। हम सबको पता है कि अभी वक्त सही नहीं चल रहा है और देश का एक बड़ा तबका भूख से लड़ रहा है। कहीं वाकई में खाने की समस्या है तो कहीं कुछ राज्यों में भेदभाव की भावना के चलते लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से ज़रूरतमंदों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हम अपनी तरफ से और प्रशासन की मदद से जितना हो सके उनको सहायता देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान तक सहायता पहुंच पाना संभव नहीं है। दोस्तों, लोगों से बात करके हमें उनकी समस्याएं जानने का मौका मिला और सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ऑब्वियसली खाने पीने की थी। इसमें फिलहाल मैं बात करूंगा दिल्ली की, क्योंकि वहां पर प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। और यहीं की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा लोगों के फोन भी इसी जगह से आते हैं। दिल्ली में दूर दराज राज्यों से आए लोग जो तरह तरह के दिहाड़ी मजदूर करके अपना पालन पोषण कर रहे थे, इस लॉकडाउन के चलते सबसे बड़ी गाज इन्हीं लोगों पर गिरी है। इतने लोगों से बात करके मैंने जो इनकी बेसिक समस्या सुनी उसी पर मैं आज चर्चा करूंगा। और सभी सरकारी पदों पर बैठे लोग, सभी नेतागण जो भी इनकी सहायता कर सकते हो कृपया करके जरूर करें। सबसे पहले दिल्ली में खाने की समस्या पर बात करते हैं। अभी हर इंसान की पहली प्रायोरिटी है भोजन, जिसके लिए अलग अलग संस्थानों, अलग अलग सरकारों द्वारा खाना बांटा जा रहा है। अब क्योंकि ये दिल्ली है और यहाँ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तो सबसे पहले इनका फर्ज बनता है कि राजधानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सरकार ऐसे वक्त में पूरी तरह से सबको खुश कर सकती है। इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं, तो खाने की समस्या इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। लेकिन क्या 50% आम आदमी पार्टी इस समस्या को निपटाने का काम कर पाई? नहीं कर पाई। दिल्ली के स्कूलों में खाना बांटने की बात होती है। अरविंद केजरीवाल जी बड़े गर्व से आकर रोज टीवी पर बोल के जाते हैं कि हम लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन दरअसल वो लाखों लोग केवल कागज पर हैं। राशन के बिल्स जो बनकर आते हैं उन पर है। इन्हीं कागजों के हिसाब से ये 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है नहीं। स्कूल्स में डे 1 से खिचड़ी बन रही है, इसमें शक नहीं है, लेकिन कितना और कितने लोगों को मिल रहा है ये जानना भी जरूरी है। दोपहर के खाने के लिए 10-11 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है और ज्यादातर लोगों के नंबर आने से पहले खिचड़ी हो जाती है खत्म। हम लोग का राशन पता ही नहीं, लाला क्वार्टर मालिक दे रहा है, क्वार्टर से भगा रहा है, राशन पानी नहीं मिल रहा है, कैसे क्या करे भाई साहब। इतना भीड़ है साहब कि पहुंचते पहुंचते कहता है कि खत्म हो गया, और राशन पता ही है सो भी नहीं मिल रहा है। क्या किया जाए भाई साहब, राशन कार्ड, बिजली बिल कहाँ से हम लोग ला सकते हैं। अब फंस गए हैं बीच में, हम लोग क्या कर सकते हैं। खाना उतना लाइन में लगते लगते खत्म हो जाता है खाना, तो क्या करूं, कुछ व्यवस्था कीजिए हम लोग के लिए। हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि 4 लोग खाना बांटने आते हैं और साथ में 4 पत्रकारों को लेकर आते हैं जो वीडियो बनाने का काम करते हैं। जहां ये वीडियो बन गई, इन लोगों का खाना भी खत्म हो जाता है। दूसरी बात कि परिवार में यदि 5 लोग हैं, पति पत्नी और बच्चे, और यदि बच्चे छोटे हैं तो जाहिर सी बात है केवल घर का मर्द ही खाना लेने जा सकेगा।
और घंटों लाइन में लगने के बाद या तो उसका नंबर आएगा नहीं, और यदि आ भी गया तो उसे मिलेगा 1 पाव खिचड़ी। अब इस 1 पाव खिचड़ी में वो क्या तो खुद खाएगा और क्या अपने परिवार को खिलाएगा। देखिए, बोलने में और इस सिचुएशन को महसूस करने में बहुत अंतर है। एक पूरा परिवार सुबह से भूखा रहता है, दोपहर तक किसी प्रकार से उसे खिचड़ी मिलती है और उसमें रात तक पूरा परिवार काम चलाता है। और ये तो मैंने सबसे अच्छी सिचुएशन बताई है आपको। ऐसे कितने लोग हैं जो लाइन में लगते हैं और जब तक उनका नंबर आता है खाना खत्म हो जाता है और उन्हें भगा दिया जाता है। उनके बारे में सोचिए। दूसरी समस्या कि आखिर 1 महीने तक आदमी सुबह शाम खिचड़ी खाकर कैसे रह सकेगा, और ऊपर से खिचड़ी की क्वालिटी को लेकर हजारों सवाल उठते हैं। देखिए, 1-2 सप्ताह की बात हो तो ये समझ सकते हैं कि चलो खिचड़ी खाकर दिन निकाल लेते हैं और दूसरा चारा है भी नहीं, लेकिन महीनों तक खिचड़ी के सहारे कैसे? माना घर के जो बड़े सदस्य हैं वो इस मजबूरी को समझकर गुजारा कर भी ले, लेकिन बच्चे नहीं समझेंगे। वो बच्चा जिसके हाथ में बिस्किट का पैकेट हुआ करता था, वो रात दिन खिचड़ी पर गुजारा कैसे करेगा? हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कृपया करके इस खिचड़ी सिस्टम से अच्छा है कि कच्चा राशन देकर इनकी सहायता की जाए। पके हुए खाने में रिस्क भी काफी है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तो ताक पे रख दिया जाता है और यहाँ घंटों एक साथ चिपक कर एक लाइन में खड़े होने का भी रिस्क है। एक घर के केवल एक आदमी को जरा सी खिचड़ी मिल पाती है और उसी खिचड़ी में उसे पूरे परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं पका पकाया खाना देने में। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या बाहरी राज्य के लोगों को दिल्ली में झेलनी पड़ रही है, वो है घर का किराया। देखिए, जैसे फिल्मों की कहानी में और रियल लाइफ की कहानी में जमीन आसमान का अंतर होता है, उसी प्रकार से टीवी पर बैठकर बोलने में और जमीन पर काम करने में उतना ही अंतर होता है। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में कोई भी मकान मालिक अपने किराएदारों से किराया नहीं लेगा और जो गरीब किराया दे पाने में सक्षम नहीं है उसका किराया दिल्ली सरकार देगी। लेकिन हकीकत में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। और इनमें भी जो सबसे ज्यादा जिन्हें झेलना पड़ रहा है वो है बिहारी मजदूर, जिसे खिचड़ी भी नसीब नहीं होती, राशन लेने जाओ तो वहां से मार भगाया जाता है और मकान मालिक भी स्पेशली इन पर रहम नहीं दिखा रहे हैं और लगातार किराए के लिए परेशान किया जा रहा है। बहुत से ऐसे बिहारी मजदूर दिल्ली में हैं जिनके मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहे हैं और कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहां इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है। हमने खुद एक ऐसे व्यक्ति से बात की थी जिसने हमें रात के 1 बजे फ़ोन करके कहा कि हमारे पास रहने को घर नहीं है, रात में इधर उधर भटक रहा हूं। हमने उसे पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दी, लेकिन वहां आसपास कोई थाना नहीं था। लेकिन आखिरकार हमने ट्विटर वगैरह से लोगों की मदद लेकर उनके रहने खाने का इंतजाम करा दिया। लेकिन ये केवल एक एग्जाम्पल था। ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ रही होंगी। अकेले ही रहते हो कमरे में? कमरे तमरे में नहीं रहता हूँ, अभी फुटपाथ पे रहता हूँ। फुटपाथ पे क्यों? और कमरा किराया मांगता है। पहले तो रह रहे होगे ना किसी कमरे में? पहले तो रहता था, खाली छोड़ दिया हो? खाली सामान? हाँ, तो भूखे हड़ताल में पड़ा है सर, ना उनको राशन मिल रहा है, ना पानी, नहीं कुछ नहीं है। रूम रेंट वाले उनको मार मार को कल भी गाली दे रहा था, रूम रेंट दो नहीं तो भागो। इसलिए केजरीवाल जी से गुजारिश है कि किराया ना लेने के कानून को सख्ताई से पालन कराएं। आखिर इसमें मकान मालिकों का भी नुकसान तो है नहीं, उन्हें तो दिल्ली सरकार पैसे दे ही देगी। तो दोस्तों, यदि अब आपको दिल्ली में किराए के लिए कोई परेशान करता है तो आप कृपया करके प्रशासन को सूचित करें, उन्हें उनके बारे में बताएं। केजरीवाल जी ने जब मंजूरी दे दी है तो इसका पालन भी कराया जाए। अब बात करते हैं नीतीश जी के बारे में, क्योंकि आखिरकार ये सारी जनता जो दिल्ली में है, इनकी जिम्मेदारी नीतीश सरकार पर भी होनी चाहिए। देखिए, इस महामारी में लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करने में बहुत सा पैसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सरकार को लोग सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार द्वारा चलाए गए संस्थान जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, जो लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी की जाए, कुछ और नए सेंटर्स खोले जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कच्चा राशन देकर सहायता की जाए। बिहार सरकार ने 1000 रुपये का सहयोग करके एक सराहनीय काम किया है, लेकिन शायद ये काफ़ी नहीं है। हम बिहार सरकार से प्रार्थना करते हैं कि दिल्ली के गरीब लोगों के लिए जो राशि दी जा रही है उसमें कुछ बढ़ोतरी करें और गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाने में सक्रियता दिखाएं।
अभी वक्त है दिल्ली और बिहार दोनों राज्य की सरकारें मिलकर इन लोगों की सहायता करें। दिल्ली सरकार से खास गुजारिश है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार बंद करें और केवल आधार कार्ड पर ही इन्हें राशन दे दिया जाए। जब ये लोग बिहार के हैं तो इनके पास दिल्ली का राशन कार्ड कहां से होगा? अब आप इनके काम आएंगे तो ये आपके काम आएंगे, आते ही रहे हैं। दिल्ली के विकास में सबसे बड़ा योगदान इन गरीब मजदूरों का ही है। इन्हीं के बलबूते आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो अपने फर्ज से पीछे मत हटिए और इनकी देखभाल करें। जाते जाते दिल्ली में रह रहे अपने सभी भाइयों से इतना ही कहूंगा कि इस विपदा की स्थिति में आप सबको मजबूती से डटे रहना है। जानता हूं आप लोग परेशानी में हो, दिक्कत में हो, पीड़ा में हो, लेकिन बस कुछ और दिनों की बात है। सारी चीजें वापस व्यवस्थित हो जाएंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।